नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं आश्लेषा नक्षत्र की, जो 16.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक कर्क राशि में मिलता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के जो घटक हैं उनकी बात करते हैं। आश्लेषा राशि चक्र का 9वां नक्षत्र है और इसका फैलाव आकाश में 106 डिग्री 0.40 से लेकर 120 डिग्री तक होता है और यह नक्षत्र पूरी तरह से कर्क राशि के अंदर निवास करता है। इसकी जो बनावट है उसकी बात करते हैं और ये पानी में जो हाइड्रा फीमेल सर्पणी है उसके नक्षत्र में 6 तारों से मिलकर बना हुआ है। आश्लेषा का अर्थ होता है किसी चीज़ या वस्तु को ठीक से जकड़ लेना, अपनी जकड़न में ले लेना ताकि वो आपकी जकड़न से बाहर ना निकल पाए। ये पहला इसका वो है। और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो है बुध और इसका जो प्राथमिक गुण है वो तो है रजस, लेकिन द्वितीय और तृतीय स्तर पर इसमें सत्व की मात्रा भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। इस नक्षत्र का देवता है नागराज और नागराज के कई सारे अर्थ हैं। जो प्राइमरी अर्थ है वो ये भी है कुंडलनी। जो कुंडलनी प्रत्येक व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी के बेस में कुंडली मार के बैठी होती है। ये बहुत अद्भुत शक्ति है और जब भी ये कुंडलनी जागरण हो जाती है किसी व्यक्ति की तो वो एक अलग ही अनुभूत के जगत में पहुंच जाता है। और यह उस नक्षत्र का भी कुंडलनी और सर्प और नक्षत्र का बड़ा गहरा संबंध है। अनादिकाल से ही नाग जो है मनुष्य के मस्तिष्क से उसका गहरा संबंध है और विश्व के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें हमको नाग के बारे में कोई ना कोई कथा या कोई ना कोई बातचीत ना कोई प्रतीक उसका मिल जाता है। और सांप बेसिकली तो रेंगने वाला होता है और लेकिन उसके कई सारे अर्थ हैं। बहुत सारे प्रतीकों के माध्यम से हम इस नक्षत्र को और नाग पूरा जो उसका व्यक्तित्व है उसको समझने का प्रयास करते हैं। नाग के बारे में जैसा हम जानते हैं सांप के बारे में कि वो रेंगने वाला होता है, सांप होता है, लेकिन वो अपने आप किसी को तंग नहीं करता, अपने आप उसे किससे कोई मतलब नहीं जब तक कि आप जाने में या अनजाने में उसको छेड़ो ना। उसके बाद फिर उसका जब उसको लगता है कोई मेरे पे हमला कर रहा है, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, तब वो आपके ऊपर हमला करता है। वरना वो एक बहुत ही अलग किस्म का प्राणी है, बड़ा बुद्धिजीवी है। और इसको जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नाग से और नाग जाति से मनुष्य का कितना गहरा संबंध है। नाग का जो पहला संबंध है, नाग का और नाग और कुंडली का, सर्प कुंडली इसकी बात करते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आपकी कुंडली जागृत हो जाए तो फिर आप में और शिव में अंतर नहीं रह जाता, यह भी एक स्थिति है। और दूसरा, नाग से हर चीज़ रहस्यमय हो जाती है। नाग, पहली इसकी बात हुई, उसका रंग भी अधिकतर काला होता है, कोबरा इसको बोलते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक भी होता है। और दूसरा, इसके पास जहर है और तीसरा रहस्य है। तो 3 चीज़ों से मिलकर ये सांप हमारे व्यक्तित्व से बड़े गहरे से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं आपकी कुंडलनी इसी जन्म में जागृत हो जाए तो आप जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाते हैं। और धर्मों में भी इसका बड़ा प्रयोग किया गया है। जैसे हम बात करें क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहाँ पर जो नाग है वो ईव को गार्डन में ले जाता है, फिर उसको उकसाता है, जहाँ जाकर वो फल खाती है, वहाँ से मानव समाज की रचना होती है। यह एक मान्यता है। तो कोई भी धर्म हो, कोई भी स्थिति हो, दुनिया के जितने भी प्राचीन धर्म हैं उसमें नाग का या सांप का बड़ा गहरा संबंध है। हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं उनके साथ नाग का गहरा संबंध है। शिव को तो आप जानते ही हैं, उनके तो गले में, बाहों में, हर जगह सर्प हैं। इवन देवी के साथ भी सांप हैं। जब विष्णु की हम बात करते हैं तो विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान है। और इसके अलावा देवी की बात हुई, इवन गणेश जी के साथ, तो सांप का गहरा संबंध है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सांप में कोई ख़ास बात तो होना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ तो एक ऐसी रस्सी की ज़रूरत थी जो सशक्त भी हो, मजबूत भी हो और जो मधानी के साथ या मथनी के साथ ठीक से प्रयोग हो सके। तो वहाँ पर जो नागराज हैं उनका आह्वान हुआ और उन्होंने आकर जो समुद्र में से जितने भी रत्न निकले थे उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। वहाँ से एक मानवता की नई यात्रा भी शुरू होती है। नाग के पास या सांप के पास
बहुत गहन शक्ति होती है और इसका संबंध कई तरीके से होता है। सेक्स में भी इसका प्रयोग होता है, धन से भी है, समृद्धि से भी है, गुप्त ज्ञान से भी है। और भारत में तो हम जानते हैं कि हम नाग देवता की पूजा भी करते हैं। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के गुण और प्रेरक शक्ति यानी एट्रीब्यूट्स और जो मोटिवेशनल फोर्स है उसमें क्या क्या हमको देखने को मिलता है। इस नक्षत्र के गुण एक अलग प्रकार से इनका अनुसरण होता है। जैसे कि प्रथम स्तर पर यह रजस है और दूसरे और तीसरे स्तर पर यहाँ पर सत्व है। तो यह एक अलग सी स्थिति है और यह राशि चक्र का 9वां, शुरू के नक्षत्रों का 9वां नक्षत्र है। और जब हम 9वें नक्षत्र पे आते हैं, 9th नक्षत्र पर आते हैं, अश्विनी से लेकर आश्लेषा तक, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर रजस तो है ही, लेकिन यहाँ पर सत्व भी उदय हो रहा है। जब सत्व उदय होगा 2 स्तर पर तो उसकी व्याख्या भी अलग हो जाएगी। प्राथमिक या प्रथम स्तर पर इसमें रजस है। रजस का मतलब होता है एक्टिविटीज़। और यहाँ पर एक्टिविटीज़ इतने फोर्स के साथ होती है कि उसके बाद एक्टिविटीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा मान के चलिए कि आपने इतना कार्य कर लिया, जो करना था एक ही बार में, एक ही झटके में आपने पूरा कार्य संपन्न कर दिया, तो बाद में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगले 2 स्तरों पर, लेवल्स पर सत्व है। सत्व का मतलब है कि आपको जो पाना था आपने एक ही बार में पा लिया और अब आपके पास बैठे बैठे रिजल्ट ओरिएंटेशन हो गया। तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। जब रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप में अदम में साहस होता है। इच्छा तो आपने पहली प्रकट कर दी, इच्छा के बिना कार्य नहीं होता। तो रजस में इच्छा भी है, कार्य भी है और कार्य का समापन सत्व में होना चाहिए, वो यहाँ पर होता हुआ दिखता है। जब ऐसा होगा तो फिर आपके पास धन भी आएगा, ताकत भी आएगी, समृद्धि आएगी और सेक्स और जो भी उपलब्धियाँ हो सकती हैं आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्रबल इच्छा के साथ कुछ करते हैं तो उतने फोर्स के साथ करते हैं तो हमको उपलब्धि होती है। जब उपलब्धि होती है तो फिर हम उसका रहस्य भी जानना चाहते हैं कि मैंने जो पहला कार्य किया इसमें मैंने इतनी मेहनत नहीं की, मैंने की थी लेकिन जितना मेहनत होना चाहिए उतनी मैं नहीं की। उसके बाद भी जो परिणाम है तो वहाँ से एक मिस्ट्री भी पैदा होती है, रहस्य भी पैदा होती है। तो यह भी इस नक्षत्र से बहुत गहरे में जुड़ा हुआ है। इतना करने से अगर इतना मिले तो आदमी लगता है कि भाई इसमें रहस्य क्या था। और यह जो रहस्य है, यह रहस्य प्रकट होता है नाग से, सर्प से, कि सांप के साथ जैसे हमारी सभ्यता, जितनी भी प्राचीन सभ्यता है उसका गहरा संबंध है और हर सभ्यता के साथ नाग, और नाग हमारे लिए देवता है। तो नाग से देवता भी है, नाग से भगवान भी है, नाग से कुंडलनी भी है। तो ये सब का जो गहरा संबंध है, यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि हम कैसे ये नक्षत्र अपने को एक्सप्लोर करता है, कैसे अपने को प्रकट करता है। तो रजस्व में चला और रजस्व जैसे ही उसका पूर्ण हुआ वहाँ से सत्व प्रकट हुआ। जब सत्व प्रकट हुआ यानी रिजल्ट्स आए तो वहाँ जिज्ञासा प्रकट हुई कि ये कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र की और इसके व्यक्तित्व की। इसमें जो हमको युति मिलती है, कनेक्शंस मिलते हैं। कनेक्शन, पहला कनेक्शन आश्लेषा, दूसरा है बुध और तीसरा है चंद्रमा। इन सब जो को हम जोड़ के देखते हैं तो इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं लोग बहुत चतुर होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं और उनके मानस को, मनुष्य के मानस को समझने की उनमें अपार क्षमता होती है। और यहाँ से जो उनका मानसिक विकास होता है और ये विकास उनको एक उनका तीव्र बुद्धि का द्योतक है और वो किसी भी कला को अपनाएं उसमें बहुत गंभीरता के साथ उसके लिए प्रयत्न करते हैं। यह प्रयत्न उनके सार्थक भी सिद्ध होते हैं। सर्प का एक और रहस्य है कि यहाँ पर गूढ़ ज्ञान या गूढ़ नॉलेज, ये सीक्रेट नॉलेज भी बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो आदमी स्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझता है। जैसे वो समझना शुरू करता है तो उसके पास सारे द्वार ज्ञान के खुलना शुरू हो जाते हैं। और जब भी कोई चुनौतियाँ आती हैं तो उन चुनौतियों को समझने की, उनको झेलने की, उनसे पार निकलने की एक उसमें अद्भुत क्षमता होती है। और यह जो सारी बातें हैं यह आपके व्यक्तित्व को एक रहस्यमय बना देती हैं और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति लग तो रहा था बड़ा ऑर्डिनरी, लेकिन क्या कमाल के कार्य करता है। आपके व्यक्तित्व के साथ एक मिस्ट्री या एक रहस्यमयता भी जुड़ी हुई है। और जब भी हम रहस्यमयता की बात करते हैं तो वहाँ पर दोनों पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। क्योंकि जैसे सांप नहीं बताता कब काटेगा, किसको काटेगा नहीं बताता, कुंडलनी नहीं मालूम कब जागृत होगी, ऐसे ही इस राशि के या नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं भीतर से बटे हुए भी होते हैं। वो अपने को ठीक से दूसरा आदमी उनको ठीक से जज नहीं कर पाता,
तो वो किस तरफ जाएंगे। अगर ठीक ठीक दिशा में है तो कमाल करेंगे, अगर उल्टी दिशा में चले आए तो हम जानते हैं सांप का कांटा बचता भी नहीं है। मूलतः आप सक्रिय हैं और सक्रिय होने से आप पहल भी कर सकते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, और जो भी परिस्थितियां होती हैं उनका आकलन आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि द्रुत गति के साथ या प्रकाश की गति के साथ, लाइटनिंग की स्पीड से आप स्थितियों को समझते हैं और उनके अनुरूप आपको अपने आप को ढाल देते हैं, जिसका अंदाज़ा आपके आसपास किसी को हो भी नहीं पाता। जनरली आप बदला नहीं लेते, लेकिन अगर कोई आपको उकसा दे या कोई आपको यातना दे, फिर आप बदला भी लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जीवन की बड़े भयावह स्थितियों से गुजरते हैं और उन स्थितियों का जो आपके मन पर या मस्तिष्क पर जो उनका प्रभाव होता है, उसके चलते आप में और फोर्स आता है और आप दुगनी गति के साथ अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं आप में अपने आप को सिद्ध करने की भी एक चेष्टा होती है, उसे भी आप बहुत बखूबी से करते हैं। बेसिकली आप काइंड हैं, दयालु हैं और मददगार हैं, लेकिन अगर कोई आपको तंग करेगा या उकसाएगा, फिर आपका भरोसा भी नहीं है। और यहीं से आपकी कमजोरियों की यात्रा शुरू होती है। आपके मिजाज का कई बार पता नहीं लगता। अगर कभी कभी आपकी कुछ चिंताएं भी होती हैं, आप उनको व्यक्त नहीं करते, या किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया हो, फिर आप उससे जा के बदला देते हैं। कई बार आपकी जो चिंताएं हैं, डर है, मानसिक स्थितियां हैं, यह भी आपको विचलित कर देती हैं, और उनके चलते भी आप अपनी ही बुराई करने लग जाते हैं और अपने को कई बार आघात भी पहुंचा सकते हैं। तो इन सारी बातों से आपको समझने की आवश्यकता है। आजकल हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों की, और बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन शुरुआत करने वाले हैं। जितने भी आप जिस भी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उस नक्षत्र का उस दिन जो आकाश में नक्षत्र है, मान लीजिए आज हम बात कर रहे हैं आश्लेषा की, आश्लेषा आज आकाश में है, तो उस दिन हम उन सब लोगों को जिनका ये नक्षत्र है उनको गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे। हमारे पास बहुत सारे पत्र आ रहे हैं, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहें तो हमें, अब हाँ नंबर ही हमारे ईमेल्स भी हैं, उनके बिहाफ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।